अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जिनेंद्र। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए। अभी हम पहुँचे हैं अमरावती होटल महफिल ग्रैंड, जहां अमरावती मंडल का प्रोग्राम रखा गया है और विमोचन समारोह और अमरावती मंडल का एक विशेष अंग यहाँ निकाला जा रहा है और 25 साल से निकाला जाता है। तो यहाँ पर हम पहुँचे पूरी कवरेज के लिए। अंदर की जो भी लोकेशन होती है वो हम आप तक पहुँचाते हैं। देख सकते हैं, हम अभी आपको अंदर लेकर चलते हैं और अंदर की पूरी लोकेशन दिखाते हैं। अमरावती हलचल की ग्राउंड रिपोर्ट। आइए, हम पहुँचे ग्रैंड होटल ग्रैंड महफिल। हम आप अंदर एंट्री हो रही है हमारी और अमरावती हलचल जीरो ग्राउंड से रिपोर्टिंग करता है, देख सकते हैं। और सभी मेहमान यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अनिल बोंडे सर और वरिष्ठ यहाँ पहुँच चुके हैं, देख सकते हैं। मैं दिखाना चाहूँगा अमरावती हलचल की ग्राउंड लोकेशन ले, मैं दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं अपने कैमरे में से लोकेशन, इधर की लोकेशन लो। प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है और मंच पे विलास दादा इंगोले, अनिल अग्रवाल जी, जादव सर, जिला माहिती अधिकारी के पवार साहब, जगदीश गुप्ता, सुलभाताई, संजय राव फोड़के, अमरावती विधायक, देख सकते हैं। ये प्रोग्राम 25 साल से होता आ रहा है। आज वो अमरावती मंडल ने 29 साल पूरे कर चुके हैं और बहुत ही अच्छा है, सुंदर समारोह। पूरे मेहमान अनिल अग्रवाल जी, दैनिक मातृभूमि और मंडल के संपादक, मैं दिखाना चाहूँगा। इधर थोड़ा सा लोकेशन लेने चाहूँगा, देख सकते हैं। और मैं पूरे वीआईपी यहाँ पे सभी को इनवाइट किया गया है। सर्वप्रथम श्री गोविंदा एसोसिएट के संचालक सुभाष जी तल्ला का स्मृति चिन्ह व पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करेंगे। दैनिक अमरावती मंडल के संपादकीय सदस्य श्री सहयोगी श्री सुदेव जी चौहान। मैं बाकी भी सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि वे यहाँ मंच के बाजू आके थोड़ा खड़े रहे। देख सकते हैं अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल की ग्राउंड रिपोर्ट। सुभाष जी तल्ला का हम स्वागत करने जा रहे हैं। मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि कृपया कर्तव्यधारी से भी हम इस स्वागत में, इस सत्कार में सम्मिलित होइए। सुभाष जी तल्ला न केवल गोविंद एसोसिएट के सफल संचालक है, बल्कि हमारी इस विशेषांक में उन्हें दीपस्तंभ के रूप में भी अमरावती मंडल दीपोत्सव विशेष 2022 दीपोत्सव विमोचन समारोह हुआ। सूचना उप संचालक अमरावती संभव का सम्मान किया जा रहा है और डॉक्टर अनिल बोंडे यहाँ पर मौजूद। जी दुबे हमारे संपादकीय सहयोगी स्वागत करेंगे। देख सकते हैं आप सभी से प्रार्थना है पवार साहब अपना तालियों का दौर जारी रखें। जादव इंडस्ट्रीज के संचालक श्री संजय जी जादव, इनका सम्मान श्री संजय जी पंड्या, ये भी अमरावती दैनिक मंडल के संपादकीय संजू पंड्या, दैनिक मंडल के सहयोगी। देख सकते हैं अमरावती हलचल की ग्राउंड। अमरावती शहर के जाने माने चिकित्सक एवं डॉक्टर प्रफुल्ल जी कड़ू, डॉक्टर प्रफुल्ल कड़ू। मैं ऋषि राजेश जी अग्रवाल से निवेदन करूंगा कि कृपया उन्हें ऋषि राजेश अग्रवाल से देकर सम्मानित करें। अब हम अमरावती शहर के जिन्होंने सबसे लाडले ऐसे नगर सेवक श्री विलास इंगोले का भी हम यहाँ सत्कार करने जा रहे हैं एवं स्वागत करने जा रहे हैं। मैं परतवाड़ा से पधारे हमारे संजय जी अग्रवाल, परतवाड़ा से हमारे विशेष प्रतिनिधि है, इनसे निवेदन करूंगा कि विलास भाऊ माजी उपमहापौर विलास दादा इंगोले का सत्कार करते हुए अग्रवाल जी, परतवाड़ा प्रमुख दैनिक मंडल के। सत्कार करी में हम श्रीमान जगदीश गुप्ता, मेरे को ले लिया बात, जिनके नाम को आप सभी पहचानते हैं, उनके बारे में ज्यादा बोलना यानी सूरज को दीपक दिखाने समान होगा। जगदीश
जगदीश खोड़के जी के गुप्ता, स्वागत के लिए मैं आमंत्रित संजय राव करता हूं। खोड़ सुलभता है, संजय राव खोड़ के, सॉरी, अनिति अग्रवाल, टीना मोहित अग्रवाल। मैं टीना जी के बारे में एक बात बताऊंगा। ये अग्रवाल यह सुलभता है, अमरावती संजय राव मंडल परिवार खोड़ की के। एवं भाई अनिल एवं राजेश के घर की पहली बहू बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सुलभाताई खोड़के अमरावती जिले में एकमात्र नेता है जो 2 विधानसभा क्षेत्रों से चुन के आने का जिन्होंने कारनामा किया है। पहले वे बंडेरा की 2 बार विधायक थी, तो बाद में उन्होंने अमरावती से विधायक बनने का भी बहुमान प्राप्त किया। कृपया जोरदार तालियां मुझे लगता है होना चाहिए। और इसके बाद की पूरी लोकेशन हम आप तक पहुंचाते हैं। श्री राजेश जी अग्रवाल से हमारे बीच में राज्यसभा सांसद श्रीमान श्री अनिल जी बोंडेर, इनके स्वागत के लिए मैं दैनिक अमरावती मंडल के प्रधान संपादक व साथ ही साथ दैनिक अमरावती मंडल के प्रबंध संचालक श्री भाई राजेश से भी निवेदन करूंगा कि उन्हें टोकन ऑफ लॉ के रूप में स्मृति चिन्ह व पुष्प गुच्छ देकर स्वागत। डॉक्टर अनिल जी बोंडे के साथ अमरावती मंडल का कुछ खास ही रिश्ता है। वे जेसिस के माध्यम से सामाजिक क्षेत्र में आए, अनेक सामाजिक कार्य आपने किए, लेकिन वे राजनीति में कदम रखेंगे यह भी समाचार सबसे पहले अमरावती मंडल ने ही दिया था। और मोर्शी विधानसभा क्षेत्र से उनके चुनाव लड़ने की घोषणा भी, यह खबर भी सबसे पहले अमरावती मंडल ने ही दी थी। और तो और हाल ही में जब उन्हें लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद में भी उच्च सदन राज्यसभा का जब सदस्य बनाया गया, वे बाकायदा चुनाव लड़कर जीते हैं, तो वह समाचार भी कम से कम 12 दिन पहले अमरावती मंडल ने प्रकाशित किया था। यह मैं विशेष उल्लेख करना चाहूँगा। मैं प्रस्तावना के लिए भाई अनिल दैनिक अमरावती मंडल के प्रधान संपादक को बुलाने से पहले उनके सम्मान में जरूर आपसे 2 लाइन में उनका सम्मान करना चाहूँगा। भाई अनिल के बारे में एक बात बहुत प्रसिद्ध है, केवल 2 लाइनों में है, जो संपदा से अधिक संस्कार को महत्व देता है, जो कीमतों से अधिक मूल्यों को महत्व देता है, जो संख्या से अधिक गुणवत्ता को महत्व देता है और जो धन से अधिक मनुष्य को महत्व देता है। ऐसे हमारे भाई अनिल है जो आज आपके बीच में आज के कार्यक्रम की प्रस्तावना रखने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं दैनिक अमरावती मंडल परिवार पर अटूट प्रेम व स्नेह रखने वाले अमरावती महानगर तथा जिले से पधारे हुए सभी मेरे भाइयों, अमरावती मंडल के पाठकों, स्नेहीजनों एवं शुभचिंतकों को सर्वप्रथम बधाई देता हूं, उनका स्वागत करता हूं कि एक दीपावली विशेषांक के विमोचन समारोह में आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पधारे हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अपने आप के लिए जोरदार तालियां बजाकर हम अपने आप का ही स्वागत करें। तालियों में मुझे लगता है कि कंजूसी हो रही है, जोरदार। मैं तालियां बजाने के बारे में इसलिए भी बोल रहा हूँ कि पत्रकारिता से लगभग 30 वर्षों से मैं जुड़ा हुआ हूँ और इन 30 वर्षों में अमरावती में दीपावली विशेषांक का विमोचन समारोह इतनी गरिमामय तरीके से आयोजित कभी नहीं किया गया और इतनी बड़ी संख्या में मैंने किसी भी अखबार के पाठक दीपावली विशेषांक के विमोचन में मैंने नहीं देखे हैं। दैनिक अमरावती मंडल के दीपावली विशेषांक के विमोचन समारोह श्री महाराज जी एवं सूचना व जनसंपर्क विभाग के उप संचालक
श्री हर्षवर्धन जी पवार, मेरे बड़े भ्राता, मेरे बड़े भ्राता राजेश जी अग्रवाल, यहाँ उपस्थित मित्रों, दैनिक अमरावती मंडल के दीपावली विशेषांक के बारे में मैं थोड़ा उल्लेख करना चाहूँगा। अमरावती मंडल को 28 अमरावती मंडल का दीपावली विशेषांक का जो इतिहास है उसका मैं उल्लेख थोड़ा सा आपके पास करना चाहूँगा। सबसे पहले हमने दीपावली विशेषांक की शुरुआत धर्म इस विषय के विशेषांक से की थी। उसके बाद हमने अध्यात्म, व्यंग, राजनीति, इन जैसे विषयों को लेकर दीपावली विशेषांक प्रकाशित किए। फिर समय बदला, दीपावली विशेषांकों का स्वरूप बदला और दीपावली विशेषांकों को हमने विषय विशेष अंक में सुरेंद्र शर्मा, कवि प्रदीप चौबे, बाल कवि बैरागी, मागो दादा वैद्य, प्रदीप जी चौबे, इन जैसे नामचीन लेखकों ने, कवियों ने अपनी अपनी रचनाएं प्रकट की। पिछले 5 साल में हमने महसूस किया कि दीपावली विशेषांक का जो बदलता हुआ स्वरूप है उसको थोड़ा सा स्थानीय किया जाए। इसलिए हमने कोरोना के पूर्व भी अमरावती जिले के अलग अलग क्षेत्रों में काम अभिनंदन करता हूं और मैं इनका अभिनंदन आभार इसलिए भी व्यक्त करता हूं कि 100% लोग जिनका हमने नाम तय किया था उन सब ने अमरावती मंडल को साक्षात्कार दिए। और पुनश्च आपसे विनती करूंगा कि अमरावती मंडल के इस दीपावली विशेषांक में उन लोगों के साक्षात्कार पढ़ने के लिए आप इस अंक को जरूर पढ़िए। किसी ज़माने में महाराष्ट्र में, विशेषकर देश में तो दीपावली विशेषांकों की अखबारों की परंपरा कम रही है। महाराष्ट्र में दीपावली विशेषांकों की परंपरा बहुत गौरवशाली रही है, लेकिन उसमें भी मराठी अखबारों के दीपावली विशेषांकों की परंपरा बहुत ज़्यादा रही है। हिंदी अखबारों में दीपावली विशेषांक बहुत कम प्रकाशित होते हैं, लेकिन इस दौर में भी अमरावती मंडल ने दिनों दिन अपने दीपावली विशेषांक को और गरिमामय तरीके से आगे हम ले जाने का प्रयास करते रहे हैं। आगे हमारा विचार है कि इस महानगर के, इस जिले के यंगस्टर को लेकर के एक बुक प्रकाशित की जाए। हम अमूमन सफल लोगों की जीवन में झांकते हैं, लेकिन जो शहर में यंगस्टर है, कई सारे यंगस्टर हैं शहर में जो अपने अपने क्षेत्रों में या तो अपने पुनश्च एक बार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। यहाँ दोपहर 4 बजे जब हमने यह कार्यक्रम तय किया तो संपादकीय मंडल में 2 बातें चल रही थी, 2 विचार थे कि दोपहर 4 बजे लोग कैसे आएंगे। मैंने कहा अमरावती मंडल में जो प्रेम करता है वो अवश्य आएगा। और पुनश्च बताते हुए हर्ष होता है कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। हंसी की बहारों को गले लगाए हम, तमाम खुशियों को बाहों में भर ले हम। अवसर है खूबसूरत, कहीं छूट न जाए दोस्तों। आओ आज की इस महफिल को दैनिक अमरावती मंडल का इतिहास बनाए हम। दैनिक अमरावती मंडल का इतिहास बनाए हम। आज हमारे माननीय सभी अतिथिगण के साथ इस बुक का विमोचन हो रहा है। आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच थोड़ी देर में यह पुस्तिका आप लोगों के लिए है हमारे बीच में स्टॉल पे उपलब्ध की जा रही है। आप उसका उचित मूल्य देकर यह प्राप्त कर सकते हैं। पिछले 2 महीने की अथक प्रयास से इस पुस्तिका के अंदर काफी सारे आर्टिकल्स हमारे आदरणीय संपादक जी अनिल जी अग्रवाल ने बता दिया कि हमारी यह जो पुस्तिका अभी अभी विमोचित हुई है, अभी अभी जिसका अनावरण हुआ है, उसमें क्या क्या है। तो उसमें सबसे पहली बात तो यही है कि अमरावती के जो दीपस्तंभ बने हैं, जिन्होंने अपने सेवा कार्यों से, अपने समर्पण से, अपनी लगन से और कुछ नया करने के लिए अमरावती के लोगों को प्रेरित किया, ऐसे उन व्यक्तियों को हमने इस पुस्तक में स्थान देने का, उनके बारे में कुछ लिखने का प्रयास किया है। आप सभी को पसंद आएगा ऐसी हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं अनिल जी के संबोधन के बाद अब सादर आमंत्रित करता हूं अमरावती संभाग के सूचना
माजी मंत्री गुप्ता साहेब, कमलताई गवई, व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर आणि सभागृहातील सर्व मान्यवर। महाराष्ट्र में दीपावली अंकों की बहुत बड़ी परंपरा है, गरिमा में परंपरा है। 2 साल पहले 100 साल पूरे हुए हैं दिवाली अंक की परंपरा। और मराठी महाराष्ट्र में जो भी भाषाओं में अखबार है, उन्हीं अखबारों ने ये परंपरा समृद्ध की है। लगभग 1000 से ज्यादा दिवाली अंक महाराष्ट्र में प्रकाशित होते हैं। क्षमा चाहते हैं, लेकिन क्या है कि घड़ी ऐसी है कि साधु संता येथी घरा तोच दिवाळी दसरा और दीपोत्सव के इस विशेषांक के विमोचन में हमें आशीर्वाद देने, हमारा उत्साह बढ़ाने, हमें आशीर्वादों से लाभान्वित करने के लिए स्वयं परम पूज्य जगत गुरु माऊली सरकार श्री राम भद्राचार्य जी यहाँ रामेश्वराचार्य जी यहाँ पधारे हैं। मैं हमारे श्री राजेश जी अग्रवाल और श्री अनिल जी अग्रवाल से अनुरोध करूंगा कि वे उनका आशीर्वाद ले। इस अंक में उनकी भी जीवनी का कुछ प्रयास किया गया है। महाराष्ट्रात दिवाळी अंकांची मोठी परंपरा आहे। 1000हून अधिक दिवाळी अंक महाराष्ट्रात प्रसिद्ध होतात आणि मीडियाने स्वतःहून दिवाळी अंकांची परंपरा समृद्ध केली। या काळामध्ये अमरावती मंडलने स्वतःचं स्थान या परंपरेमध्ये कायम केलं आणि माध्यमों का बहुत बड़ा प्रभाव अपने जीवन पर होता है, मन पर होता है। आपल्या जाणीवा समृद्ध करण्याचं आणि परंपरा पुढे नेण्याचं काम माध्यम करत असतात आणि ही जबाबदारी स्वीकारून अमरावती मंडलनी अमरावतीचा असलेला आणि देशातल्या चांगल्या साहित्यकारांचं योगदान असलेला दिवाळी अंक सातत्याने ते प्रकाशित करत आहेत। मी त्यांना शुभेच्छा देतो आणि थांबतो। थँक्यू। सर्वप्रथम आपणा सर्वांना दिवाळीनिमित्त शुभेच्छा। आणि अमरावती मंडल, दैनिक अमरावती मंडल यांनी हा जो कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्या शहरातले अनेक हिरे आहेत आणि त्या हिऱ्यांबद्दल आपल्याला माहिती नसते, जाणीव नसते आणि ती जाणीव या पुस्तकं रूपाने आपल्याला करून देणार आहात, तर खरोखर ही आनंदाची गोष्ट आहे। अमरावतीकरांचा नेहमीच अभिमान असतो आणि एक अमरावतीची विशिष्ट अशी संस्कृतीसुद्धा आहे आणि त्या संस्कृतीनुरूप असं हे अमरावती मंडळचं कार्य इथे आपल्या अमरावती शहरामध्ये सुरू आहे। त्याबद्दल मी त्यांचं खरोखर कौतुक आणि अभिनंदन करतो। मी आता अनेक लोक बोलणार आहे म्हणून मी पुण्याच्या शुभेच्छा। धन्यवाद। लोगों का पेट भरा था। अमरावती से जितनी भी स्पेशल ट्रेन्स गई वहाँ भी इन्होंने सेवा दी और न केवल भोजन दिया बल्कि बहुत दूर मुर्तियापुर से लाकर उनके लिए पानी की बोतल और अन्य व्यवस्थाएं भी की थी। तो ऐसे राम रोटी ट्रस्ट के संचालक श्री दुर्गई जी और श्री मनोज जी परसवानी, श्री राजकुमार जी दुर्गई और श्री मनोज जी परसवानी का हम आप सबकी कर्तव्य ध्वनि के बीच सत्कार कर रहे हैं। डॉक्टर अनिल जी बोंडे और अन्य मान्यवर महामंडलेश्वर जी, जगत गुरु महामंडलेश्वर श्री रामेश्वराचार्य जी महाराज। देंगे यहाँ सम्मान करें। भैया इधर इधर थोड़ा इधर। सचमुच बहुत भाग्यशाली है ये लोग और भाग्यशाली क्यों न हो क्योंकि इन्होंने
कर्म ऐसे किए हैं, सकारात्मक कर्म किए हैं। दीप स्तंभ के रूप में हमारी यह विशेष ट्रॉफी है, यह देकर सम्मानित करें। गोविंद भाऊ, आप चाहे ना तो आधा अमरावती यहाँ आ सकता, विषय नहीं। गोविंद भाऊ की एक विशेषता बताता हूँ। एक दिन मैंने गोविंद भाऊ से बात किया कि आप रोज रोज पेपर में दिखते हैं, भाई क्या बात है? तो बोले भाई ये मेरे लिए नहीं है, ये आप जैसे लोगों के लिए है। बोले आप मोटिवेट होंगे तो कल से आप भी दान धर्म ये सब करने लगेंगे। जब से मैं उसकी इस बात से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ हूँ। निश्चित ही। तो गोविंद भाऊ के सहयोगी मैं कहूँगा कि प्रसिद्ध समाज सेवी श्री गोविंद भाऊ काका अपने सहयोगी के साथ सम्मान चिन्ह ग्रहण करते हुए जोरदार तालियां आप लोगों के बीच बजनी चाहिए। करीबन दिन में 16 से 18 घंटे तक के निरंतर काम करते हैं ऐसे हमारे गोविंद भाऊ। पूरी देर के लिए हम सत्कार को यहीं विराम देते हैं। कुछ क्षणों के लिए यह सत्कार का क्रम रोकते हैं और सब धन्यवाद। मी माझा पेशा डॉक्टरकीचा आहे, त्याच्यामुळं माईक आणि माझं नातं फार जवळचं नाही आहे। आजच्या या दीपावली प्रकाशन उत्सवानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात उपस्थित असलेले सर्व महानुभाव, मंचावरील संत, माझे मित्र सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे, सुलभाताई खोडके, जगदीश भाऊ, पवार साहेब, अनिल भाऊ, संतोष महाराज, माझे लहान भाऊ संजय जाधव, विलासजी इंगोले आणि कल्लाजी आणि आपण उपस्थित सर्व मान्यवर, सर्वप्रथम या दीपस्तंभामध्ये ज्या दीपस्तंभ म्हणून या जे दिवाळी विशेषांक आहे याच्यामध्ये ज्या लोकांची मुलाखत झाली, निवड झाली, त्यांचं मी अभिनंदन करतो। त्याचप्रमाणे मंडळची जी टीम आहे त्यांनी जे अथक परिश्रम घेऊन असं एक वेगळ्या प्रकारचं एक दीपावली विशेषांकाचं निर्मितीचं जे कार्य केलं आहे ते खरंच स्तुत्य आहे। माझं जे फील्ड आहे ते मी प्रत्येक मनुष्याची एक समजा स्वास्थ्य पाहतो, पण सामाजिक स्वास्थ्य पाहण्यासाठी वेगवेगळ्या गोष्टींची गरज असते। लोकशाहीच्या स्तंभामध्ये एक महत्त्वाचा स्तंभ म्हणजे वृत्तपत्र असतं आणि त्यामध्ये आज जे काम खऱ्या दृष्टीने जे होत आहे, मला असं वाटतं की परत आपण आपल्या थोडासा त्यांनी जो मला मान सन्मान इथे दिले ते बोलावलं त्याबद्दल मी त्यांचा सदैव ऋणी राहील। दिवाळीच्या सर्वांना शुभेच्छा देऊन पुनश्च आपले आभार व्यक्त करून मी माझ्या शब्दांना इथे विराम देतो। धन्यवाद। जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये रूबी हॉल बहुत ऊंचाई बात होना चाहिए। ऐसे कार्य डॉक्टर प्रफुल्ल जी करूंगा है। बहुत धन्यवाद। तो अगले वक्ता जो है उनका भी काम होना चाहिए। तो ऐसे श्री विनाश भाऊ इंगोले, उनका स्वागत श्री जगदीश भाऊ गुप्ता और डॉक्टर अनिल जी बोंडे करेंगे, ऐसी मैं उनसे प्रार्थना करता हूं। मनोगत भी उनका पहले
शुभ दिन है, ऐसा मैं खास तौर से कहूँगा कि दीपोत्सव के दीपावली के विशेषांग में यहाँ विमोचन समारोह हो रहा है और उसके मंच पे उपस्थित हमारे गुरु मार्गदर्शक, इनके चरणों में दंडवत करता हूँ और मंच पे उपस्थित सांसद राज्यसभा के डॉक्टर अनिल बोंडे साहब, तो संचालन करते वक्त इन्होंने कहा कि श्री डॉक्टर बोंडे साहब। मैं बड़ा विचार में गिरा, मैंने बोला भाऊ ने, हमने चर्चा की जगदीश भाऊ ने, हमने कि पीछे 108 लगा। यहाँ मंच पे उपस्थित संतोष जी महाराज और अमरावती की लोकप्रिय विधायक सुलभाताई खोड़के और पूर्व पालक मंत्री हमारे मार्गदर्शक, जो लोक नेता के नाम से जिन्हें पहचाना जाता वो जगदीश भाऊ गुप्ता, वैद्यकीय क्षेत्र में जिनका बड़ा नाम है, म्हणजे उनके पास जाने से ही पेशेंट पहले ठीक हो जाता, दवा बाद में लेता। बोले डॉक्टर साहब ने वक्त दिया तो वैसा ही ठीक हो जाता। ये उनको भगवान से मिली हुई गॉड गिफ्ट है, ऐसा मैं कहूँगा। वो अमरावती के भगवान ही समझे जाए। डॉक्टरांना ती उपमा दिल्या जाते दादा, आता ते सगळ्यांनाच लागू आहे का नाही हा संशोधनाचा विषय। आणि व्यासपीठावर उपस्थित असलेले हर्षवर्धनजी पवार आणि उद्योगाच्या क्षेत्रामध्ये ज्यांनी मोठं नाव कमावलं, खरोखर म्हणजे पुणे से किर्लोस्कर को जाना जाता और अमरावती से संजय जाधव साहब को जाना जाता। और यहाँ गोविंदा ग्रुप के संचालक सुभाष जी तलड़ा और दोनों भाई, जिनका अमरावती मंडल के प्रति पूरे समर्पित भाव से पेपर के लिए भी काम, और जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया, मैं सबसे विनती करूंगा कि इनके लिए तालियां बजाएं। म्हणजे 25 वर्ष से ये दीपोत्सव दीपावली का विशेषांक का प्रकाशन हो रहा है, लेकिन पहली बार इतने बड़े पैमाने पे और सब लोगों को रीतसर निमंत्रण देके और मंडल इस वृत्तपत्र के पढ़ने के लिए लोग कितने समर्पित है, ये कार्यक्रम के माध्यम से हम सब लोगों को पता है। म्हणजे डॉक्टर बोंडे साहेबांना मी सांगू इच्छितो की संध्याकाळ झाली दादा की लोकांनी जर मंडल पेपर पाहिला नाही तर त्याला काहीतरी विसर पडल्यासारखा होतो। या ठिकाणी ॲडव्होकेट प्रशांत भाऊ देशपांडे उपस्थित आहे आणि मग मंडल पेपर त्यांनी वाचला की त्याचं समाधान होतं की आज दिवसभरातल्या काय घटना आहे काय नाही आहे, मग तो दुसऱ्या कामाला सुरुवात करतो। ही वस्तुस्थिती आहे। आणि या ठिकाणी सांगितलं पाहिजे की समझने वाला मैं कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता जैसा ही मुझे हमेशा रहना है, और कोई भी आए तो उसके काम के लिए समर्पित भाव से काम करना, ये मैं अपना धर्म मजहब समझता हूँ। आणि या ठिकाणी खूप सुंदर कार्यक्रम अनिल भाऊ आणि राजेश भाऊने आयोजित केला। मी त्यांचं सगळ्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो। या सभागृहात बसलेल्या सर्व वडीलधारी मंडळी, तरुण बंधू मित्र, आई भगिनी यांचंही सगळ्यांचं मंडळ या वृत्तपत्राच्या वतीनं अभिनंदन करतो। थांबतो। धन्यवाद। जय हिंद। कहना चाहूँगा, आपने देखा कि मैं खुद कवि और लेखक होने के बावजूद अभी तक मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन सुलभाताई के लिए 2 पंक्तियां पर बस याद आई है। तो उन्होंने जो चमत्कार 3 साल पहले किया था
अभी हमें जो अनदेखा करेंगे, अभी हमें जो अनदेखा करेंगे, हमें वो उम्र भर सोचा करेंगे, हमें वो उम्र भर सोचा करेंगे। इन दो पंक्तियों के साथ मंच सादर यह माइक दे रहा हूँ सुलभाताई खोड़के को कि वे अपना संबोधन यहाँ दे, और हम सब कोरे उनकी तरफ देखते रहेंगे। थोड़े अपने हाथों को कस दीजिए जोरदार तालियों से, क्योंकि इस मंच पर एकमात्र मातृशक्ति है जो विराजित है और जो अमरावती का नेतृत्व बहुत सफलता से, बहुत प्रभावी रूप से कर रही है, सुलभाताई खोड़के। लेकिन लक्ष्मीकांत भैया मैं ये बोलूँगी, राजेश भैया ने संजय खोड़के साहब को बुलाया था, वो बॉम्बे गए, इसलिए उनकी जितनी जगह भरने में यहाँ हमारा सौभाग्य, हमारा सौभाग्य बराबर है अनिल लोग, हमें मातृशक्ति का आशीर्वाद मिला, हमारा सौभाग्य। सब मंडल पढ़ने वाले हैं, सबको मालूम है, लेकिन मैं आपको बुलाया तो मैं आती हूँ सवाल में। आजच्या अमरावती मंडलच्या दीपोत्सव दीपावली विशेषांक 2022च्या विमोचन समारोहाच्या कार्यक्रमाला अध्यक्ष म्हणून उपस्थित असलेले सन्माननीय राज्यसभा संसद सन्माननीय डॉक्टर अनिल भाऊ बोंडे, तसेच या कार्यक्रमाला ज्यांचं वर्णन यांनी ठिकाणी डॉक्टर साहेबांना भेटलं की त्यांचा हार्ट अटॅक किती बीपीचं मला वाटते हे वाढलं, तर ते भेटल्यानंतरच कमी होऊन जातं. पण डॉक्टर साहेब आपण भेटत नाही म्हणून बऱ्याच लोकांचं सुद्धा तक्रारी असतात, पण आता डॉक्टर साहेब कोणाकोणाच्या हार्ट सही करतील. तर असे आपल्या अमरावतीचे प्रसिद्ध डॉक्टर सन्माननीय डॉक्टर कडू साहेब, तसेच या कार्यक्रमाला प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित असलेले सन्माननीय हर्षवर्धन पवार साहेब, या ठिकाणी उपस्थित असलेले आपल्या अमरावती शहरामध्ये नाही आणि जिल्ह्यात नाही महाराष्ट्राच्या बाहेर त्यांनी आपला उद्योग नेला असे आमचे संजय भाऊ जाधव, या ठिकाणी प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित असलेले जे गेल्या 8 वर्षापासून नगरसेवक आहेत, आता 99 व्हायचं ना, असे आमचे विलासभाऊ इंगोले, आणि अमरावती शहरामध्ये ज्यांना घर नाही आहे पण त्यांना घर या ठिकाणी उपलब्ध करून देणारे आणि चांगली स्कीम आपल्या अमरावती शहरामध्ये ज्यांनी निर्माण केली असे आमचे सुभाषभाऊ तंडा, आणि ज्यांनी हा कार्यक्रम आयोजित केला मंडळचे सन्माननीय अनिल भाऊ अग्रवाल, राजेश भाऊ अग्रवाल, त्यांचे सर्व सहकारी, आणि या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले सर्व माझ्या अमरावती शहरातील, अमरावती जिल्ह्यातून आलेले सर्व माझे बंधू आणि भगिनी. आजच्या या दीपोत्सव दीपावली विशेषांकामध्ये मी अनिल भाऊचं आणि राजेश भाऊचं आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांचं मनापासून अभिनंदन करते की आपण दिवाळी विशेषांक म्हटलं की अनेक कथा असतात आणि या क्षेत्रामध्ये काम करणारे त्या सर्वांचं वर्णन कारण सगळ्यांना बसतं. संजू भाऊ जाधव यांची एक इंडस्ट्री आहे, ते असं काम करतात. आज संजू भाऊ सांगितलं जर्मनीमध्ये सुद्धा काम करतात, पण त्यांनी इंडस्ट्री कशी चालू केली, कशा पद्धतीनं पुढे गेले. मला वाटतं हे तरुण पिढीला एक त्या माध्यमातून एक प्रेरणा देणारं आहे काम. डॉक्टर कडू साहेब, प्रफुल्ल भाऊ कडूंचं नाव घेतलं तर डॉक्टर साहेबांचं कोणाला वाटतं, पण डॉक्टर प्रफुल्ल कडू सारखं मी कसं झालं पाहिजे, एक डॉक्टर, एक समाजसेवक आणि आपल्या लोकांसाठी धावून येणारा डॉक्टर, अशा पद्धतीने आपण एक सामाजिक काम केलं पाहिजे. अशा माध्यमातून अशा लोकांचं या ठिकाणी आपण या विशेषांकामध्ये घेतलं आहे. सुभाषभाऊ तर्डांचं जर झालं की प्रत्येकाला वाटतं की आपल्या स्वप्नातलं घर असलं पाहिजे, परंतु सगळ्यांना घर होत नाही, प्लॉट घेणं होत नाही, घर बांधणं होत नाही. पण सुभाषभाऊची इतकी मोठ्या चांगल्या स्कीम अमरावतीत आहे की कोणाला वाटलं की आपलं घर आपल्याला घ्यायचं आहे, पैसे भरायचं, स्वतःच्या घरात राहायला द्यायचं, असे करणारे, काम करणारे आणि त्यासोबत असणारे अनेक व्यवसायामध्ये असेल, त्या ठिकाणी अनेक उद्योगामध्ये असेल, अनेक सामाजिक कामामध्ये असेल. या ठिकाणी आमच्या गोविंदभाई कसरचं या ठिकाणी उदाहरण दिलं. आमच्या इथं लेखदानसेना मनोजभाऊ राठी असेल आणि महेंद्रभाऊ बुतडा असेल की ज्यांनी आयुष्य आपल्या कामासाठी, समाजसेवेसाठी वेचलेलं आहे. मग हे वेचलेलं समाजसेवेसाठी आम्हा सगळ्यांना माहीत आहे, परंतु येणारी जी नवीन पिढी आहे त्या नवीन पिढीला सुद्धा ते संबोधन करते. आता तर सगळ्याच मीडियाच्या माध्यमातून येत आहे, वृत्तपत्रे, आणि पुढचा तुमचं जे अनिल भाऊ तुम्ही ते सांगितलंय की तरुण पिढीने आपल्या शहरामध्ये अनेक तरुण आहेत, तडफदार आहे, चांगलं काम करत आहे, आणि त्या मुलांचं सुद्धा, तरुण पिढीचं सुद्धा आपण या ठिकाणी पुस्तक काढणार आहे. त्याबद्दल सुद्धा अनिल भाऊ, राजेश भाऊ आपलं मी मनापासून अभिनंदन करते. आणि या 25 वर्षामध्ये आपण हे
या ठिकाणी दीपोत्सव हे काढतच आहे, विशेषांक करतच आहे. परंतु या 25व्या वर्षीमध्ये आपण आपल्या अमरावतीचे जे काही लोक आहेत त्या लोकांचं काम त्या पुस्तकाच्या माध्यमातून जनतेपर्यंत पोहोचायचं काम केलं. त्याबद्दल विशेष मी राजेश भाऊचं आणि अनिल भाऊचं मनापासून अभिनंदन करते आणि मंडळ वृत्तपत्राला दीपोत्सव या विशेष अंकाला मी माझ्यातर्फे हार्दिक शुभेच्छा देते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. के लिए यहाँ विशेष रूप से इसलिए उपस्थित हुआ हूँ कि अमूमन हम मंचों से बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मुस्लिम समाज में अशिक्षा बहुत है, मुस्लिम समाज में शिक्षा के लिए स्कूल कॉलेज बहुत ज़्यादा शुरू नहीं किए गए हैं, मुस्लिम समाज में शिक्षा का प्रमाण हमने बढ़ाना चाहिए. लेकिन ये एक ऐसा परिवार है, उस परिवार के ये ऐसे वंशज है जिन्होंने अमरावती महानगर में पिछले लगभग 30 वर्षों से मुस्लिम क्षेत्र में, केवल मुस्लिम क्षेत्र में शिक्षा के लिए बहुत अच्छा काम किया है. मेरे पिता के मित्र रहे हैं उनके पिता मुनाफ भाई हुसैन, अब उनकी पूरी परंपरा चला रहे हैं आसिफ भाई हुसैन. इनके कई स्कूल कॉलेज हैं मुस्लिम क्षेत्र में और लगभग 5000 से अधिक मुस्लिम बच्चे इनकी संस्था में शिक्षा ग्रहण करते हैं. मैंने इस महानगर में गैर मुस्लिम किसी भी मंच पे इनका अभिनंदन होते हुए, इनको प्रोत्साहित करते हुए अभी तक कहीं देखा नहीं है. और मेरी यह अनखंत रही है, मैंने उन्हें व्यक्तिगत रूप से कभी उनसे बात नहीं की, लेकिन मैं इस मंच के द्वारा उनका कर्ज इस महानगर पर जो है वो चुकाना चाहता था, इसलिए मैंने तय किया था कि उनका उल्लेख मैं करूं. और ये आसिफ भाई भी जो परंपरा चला रहे हैं, बड़े सीधे साधे सरल व्यक्ति है. राजनीति में वे कैसे आए मुझे पता नहीं, राजनीति उनका क्षेत्र है कि नहीं ये भी मुझे पता नहीं, लेकिन उनका जो पसंदीदा क्षेत्र मेरे लिए है वो शिक्षा का क्षेत्र है. और शिक्षा के क्षेत्र में इस व्यक्ति की जिद मैं देखता हूँ. इनके हमारे बहुत पारिवारिक संबंध है. वे आमतौर पर हमेशा अमरावती मंडल कार्यालय में बैठे रहते हैं, राजेश भाई से बातचीत करते रहते हैं. इस व्यक्ति के लिए मैं इस पूरे सभागृह से विनती करूंगा कि विशेष हम इनका अभिनंदन करें. वो इसलिए भी करें कि इस दौर में राजनीति, सरकारें बदलती है तो नियम बदल जाते हैं. आपको पता है शिक्षा के लिए सरकारें बदलने के साथ साथ नियम बदलते हैं. अनुदानित स्कूलों के लिए, अनुदानित कॉलेजों के लिए भी सरकार बदलते हैं, सीएम बदलते हैं, तो अपने मनमाफिक वे नियम लगाते हैं. यहाँ इस मंच पर जगदीश भाऊ गुप्ता उपस्थित है, उन्हें बहुत अच्छी तरह पता होगा. लेकिन इस व्यक्ति ने मुस्लिम क्षेत्र में बहुत ज़्यादा शुल्क नहीं दिया जाता है, मुस्लिम क्षेत्र में बहुत ज़्यादा शिक्षा का प्रचार प्रसार भी नहीं है, लेकिन ऐसे क्षेत्र में भी पिछले 30 वर्षों से इस अम्बा नगरी में सेवा कर रहे हैं और इस शहर में अपना विशेष योगदान दे रहे हैं. आसिफ हुसैन के बारे में मैं चाहता हूं कि आप जोरदार तालियां बजाकर आप उनका अभिनंदन करें. आसिफ भाई से विनती करूंगा कि वे आए मंच पर अपना सत्कार सम्मान ग्रहण करें. आज के सांसद और कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री अनिल जी पोंडे, श्री विलास जी इंगोले, श्री जगदीश भाऊ गुप्ता, श्री सौ सुलभाताई कोड़के, इनसे विनती करूंगा कि वे उनका विशेष सम्मान करें. श्री आसिफ भाई हुसैन. आसिफ भाई मुस्लिमों में भी विशेषकर लड़कियों की शिक्षा पर बहुत जोर दे रहे हैं और हमारे अंक में उनके विषय में, उनकी संस्था के बारे में, उनके कार्यों के बारे में काफी कुछ लिखने का प्रयास किया गया है. एक दो पंक्तियां बताना चाहता हूं कि आज़ादी से पहले जनाब मुनाफ हुसैन साहब ने एसोसिएशन उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल की स्थापना की थी. यह 1943 की बात है और चांदनी चौक पर वह स्थापना हुई थी और आज भी वह, आप समझ लीजिए कि कितने दशकों से
लगभग 70-80 दशकों से वह अनवरत है और 10,000 से अधिक बच्चे हैं, जिसमें अधिकांश लड़कियां हैं और वह स्लम एरिया में रहने वाली बच्चियां हैं और उनके लिए विशेष स्कूल बस का भी प्रबंध इस संस्था ने किया है। यह सचमुच बहुत ही प्रशंसनीय बात है, बहुत श्लाघनीय है, बहुत सराहनीय है। आसिफ जी हुसैन साहब, आपका दीप स्तंभ के रूप में सत्कार करके, गौरव करके अमरावती मंडल का यह दीपोत्सव गौरवान्वित हुआ है। तो इसी कड़ी में अब आमंत्रित करता हूँ, जी हाँ, जिनके कारण कह सकते हैं कि हम यहाँ उपस्थित हैं, यहाँ इस रूबी हॉल में इस बहुत सुंदर, बहुत अच्छी सोच वाले कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, उसके साक्षीदार बने हैं। ऐसे हमारे दीप स्तंभ अमरावती में उद्यम के क्षेत्र में होटल उद्योग को एक नई ऊंचाई दी, एक नया आयाम दिया। ऐसे होटल ग्रैंड महफिल के संचालक श्री गोपाल जी मुंदड़ा, हमारे दीप स्तंभ, कृपया जोरदार तालियां हमें बजानी चाहिए। अनिल भाई ने एक जवाबदारी दी है, स्वागत हो रहा है लेकिन बिल मंडल परिवार दे रहा है, स्पॉन्सर्ड नहीं। दीप स्तंभ की कड़ी में इस कड़ी में अगला नाम सचमुच एक अनूठी सेवा का है, अनूठी सेवा का है। और उनके भूषण साहब के, शुभम साहब के और उनके साथियों का सत्कार करें। महेंद्र जी भुतड़ा, इनके बहुत विशाल, बहुत बृहद कार्यों को हमने हमारे इस अंक में बहुत संक्षिप्त में लिखने का प्रयास किया है और आप भी उनके कार्यों से सुपरिचित हैं। रक्तदान के लिए अमरावती को, समस्त अमरावती को प्रेरित करने का कार्य किया है। से यह पहला संबोधन है, तो मैं चाहूंगा कि आप सभी थोड़ा अपने हाथों को कर दीजिए। इसके बाद कार्यक्रम समापन की ओर है। थोड़ा और ज्यादा नहीं, जब तक एक अच्छी ताली नहीं बजेगी, रूबी हॉल नहीं बजेगा, जब तक डॉक्टर साहब तो नहीं बोलेंगे। उच्च सदन के सदस्य है भाई, डॉक्टर अनिल जी बोले। भारत माता की। दीपावली के उत्सव में दीपोत्सव अमरावती मंडल का दीप स्तंभ का विमोचन हुआ है और इस विमोचन के लिए आशीर्वाद दिए हैं जगत गुरु रुक्मिणी पीठ के जिन्होंने स्थापना की है। महाभारत काल में श्री कृष्ण जी यहाँ पे आए थे, रुक्मिणी को लेके गए, लेकिन शायद हम रुक्मिणी को भूल गए। जो पैसे से डॉक्टर है लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में और सेवा के क्षेत्र में आज अच्छी तरह से सभी को मार्गदर्शन करते हैं, ऐसे डॉक्टर संतोष जी महाराज, हमारे विधायक, अमरावती की विधायिका, जिनके बारे में कभी मतभेद नहीं होता, मनभेद नहीं होता, ऐसे सुलभा जी कोड़के, पूर्व विधायक जिनका मार्गदर्शन अमरावती के लिए सदोदित उपयुक्त रहता है, ऐसे जगदीश भाऊ गुप्ता। और जगदीश भाऊ गुप्ता बातों बातों में कुछ इंडिकेशन देते हैं, रिक्त स्थान का समय ही नहीं, स्थान लेने की भी कोशिश हो सकती है। जो अपराजित है नगर सेवक करके, ऐसे विलास जी इंगोले, मेरे वर्ग मित्र, हॉस्टल मित्र, रूममेट, और जो साथ में हम अमरावती में आए प्रैक्टिस शुरू करने के लिए मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर करके,
अब उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा चली, मैंने बोला कंपटीशन नहीं चाहिए, इसलिए मैं पॉलिटिक्स में आ गया। ऐसे डॉक्टर प्रफुल्ल कडू तथा अमरावती के सच में उद्योजक, यानी एक क्वालिटी का नाम संजय जाधव ऐसा बता सकते हैं। ऐसे जाधव इंडस्ट्री के संचालक संजय जी जाधव, जो लोगों को घर देते हैं और घरों का सपना पूरा करते हैं। ऐसे गोविंदा एसोसिएट की सुभाष जी तंडा, शासन की सभी माहिती आपके तरफ पहुंचाते हैं और एक शासन के जो उपक्रम है उसको अच्छी छवि निर्माण करने का काम जो करते हैं यहाँ पे उपस्थित है। और इस अमरावती मंडल को उनके पिताजी जुगल किशोर जी अग्रवाल, भाई अग्रवाल, इनके आशीर्वाद और मेहनत सच में अच्छी तरह से अमरावती की सेवा में जिन्होंने लाया, ऐसे मेरे मित्र, मेरे बंधु अनिल भाऊ, राजेश भाऊ अग्रवाल तथा एक अग्रवाल परिवार, हम तो बोलते हैं कि अमरावती मंडल परिवार। अमरावती मंडल परिवार शायद अग्रवाल परिवार तक सीमित नहीं है, क्योंकि रेलवे स्टेशन पे जो अमरावती मंडल की अच्छी स्लोगन वाली बातमी जो रहता है वो चिल्ला के बेचता है, वो भी अमरावती मंडल परिवार का सदस्य है। क्योंकि एक वृत्तपत्र है कि एक मार्गदर्शक है कि अमरावती मंडल एक दिशा दर्शक है। कभी कभी तो लगता है कि अमरावती मंडल एक आदत बन गई है, अमरावती वालों की शाम को देखने की आदत बन गई। भाऊ ने बहुत अच्छे से बताया कि लत खोर कर गई, लेकिन जो लत से गुस्सा करते हैं उनको आदत बोलते हैं। तो आदत बन गई है और अमरावती मंडल की राह देखते हैं। लेकिन आप अमरावती मंडल से सावधान भी रहना चाहिए, आपको बताता हूँ। क्योंकि अमरावती मंडल की इंटेलिजेंस की एजेंसी भी बहुत शातिर है, यानी इतनी शातिर है कि मुझे भी मालूम नहीं था कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन रहा हूँ। 12 दिन पहले उन्होंने मेरे को बता दिया फ़ोन करके कि आप बन रहे। मुझे भी आश्चर्य हुआ कि इनको कैसे क्या मालूम हुआ, जो मेरे मिसेस को भी मालूम नहीं, मेरे बीवी को भी मालूम है, ये इनको कैसे पता चला। तो उसकी वजह से इनकी इन्वेस्टिगेटिव टीम भी बहुत अच्छी है और यह बहुत ज़रूरी है कि आगे क्या होने वाला है यह बताना एक बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा मौका है कि जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट, जितने ज़्यादा प्रकल्प हम अमरावती के लिए ला सके और अमरावती का विकास कर सके तो हमारी वो कसौटी होगी। यानी कोई समय दौड़ाने की ज़रूरत नहीं। तो इसलिए अमरावती मंडल का योगदान इसमें महत्वपूर्ण रहेगा कि एक ऐसा कॉन्क्लेव बनाए, एक ऐसा संगठन, एक ऐसा विचार व्यासपीठ बनाए कि सभी लोग जो अमरावती के नागरिक हैं, अमरावती जिले के नागरिक हैं, जो क्षेत्र में हम पीछे हैं, ये बात सही है कि हम पीछे हैं। हमारे पास मेडिकल कॉलेज नहीं है, हमारे पास अच्छे आईटी सेक्टर के इंडस्ट्री नहीं है, हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत कम है, एयरपोर्ट हमारा नहीं है, हमारे पास में रेलवे की बहुत सारे स्टॉपेजेस की ज़रूरत है, हमारे पास दिल्ली को जाने वाली डायरेक्ट रेलवे नहीं है, हमारे पास आध्यात्मिक क्षेत्र में सच में ये बहुत ज़रूरी है। देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने उज्जैन में महाकाल का कॉरिडोर बनाया। कभी कभी ऐसा होता है राजकीय क्षेत्र में, हमारा ताई के साथ में तो नहीं होता, लेकिन कभी कभी स्टेटमेंट में हमारे अमरावती का नाम पूरे शहर, पूरे राज्य में अच्छी तरह से आगे आता है। मैं सभी राजकीय क्षेत्र के लोगों को विनती करना चाहता हूँ कि मतभेद हो सकते हैं, विलास भाऊ इंगोले से भी मतभेद हो सकते हैं, सुलभाताई खोड़के से भी मतभेद हो सकते हैं, जगदीश भाऊ गुप्ता से भी मतभेद हो सकते हैं। मतभेद हो लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मनभेद नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं तो ये अनुभव किया हूँ, उस वक्त मैं पॉलिटिक्स में नहीं था, मैं डॉक्टर करके था, लेकिन मेरा बहुत अच्छा दोस्त अनंत जी गुड़े वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए खड़े थे।
उसी वक्त दादा साहब गवई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए खड़े थे। एक समय ऐसा आया कि हॉस्पिटल में दोनों भी एक पेशेंट को देखने के लिए आए और दोनों भी इतने अच्छी तरह से गले मिले कि मुझे लगा कि ये अपोनेंट नहीं है, यानी ये अपने अमरावती की यह परंपरा है। तो यह परंपरा सभी लोगों ने कायम रखी और अमरावती मंडल उसके लिए मददगार भी रहेगा, क्योंकि आपके सभी से अच्छे संबंध है। तो बहुत अच्छी तरह से आगे की दीपावली भी अच्छी जाएगी। आज का ये प्रयास पूरे महाराष्ट्र में अच्छी तरह से इसकी सराहना होगी। एक ही उद्देश्य है अमरावती मंडल रहे या अमरावती मंडल के परिवार के सभी लोगों का कि एक अच्छी अमरावती, एक अच्छा अमरावती जिला, जो हम बोलते हैं कि पश्चिम महाराष्ट्र आगे निकल गया, विदर्भ पीछे रह गया, तो अमरावती जिला भी आगे जाए और इस अमरावती जिला के हम प्राउड नागरिक, अभिमानी नागरिक करके अच्छी तरह से जी सके, उसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी को धन्यवाद देता हूं, सभी का अभिनंदन करता हूं, मेरे शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद। हमने आपसे पूरी लोकेशन बताई है अमरावती मंडल संध्या दैनिक की, जो 25 साल से दीपावली का विशेष अंक निकाला जा रहा है और उसका आज विमोचन हुआ है, 25वां विमोचन हुआ है यहाँ पे। और मंडल के इस विमोचन समारोह के अंदर अमरावती शहर के सैकड़ों वरिष्ठ नागरिक यहाँ पर पहुँचे, मौजूद रहे और बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से ये प्रोग्राम संपन्न हुआ। हम दिखाना चाहते, देख सकते हैं हमारे अनिल जी अग्रवाल, मुख्य संपादक संध्या दैनिक अमरावती मंडल और मातृभूमि के, और अमरावती हलचल ने आप तक पूरी लोकेशन पहुंचाई है। और हमारे चैनल को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलिए। इसी के साथ मैं मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए कैमरामैन आनंद गोसावी के साथ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।